हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सरकारी जॉब गुरु में। अभी हम बात करने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी द्वारा 18 जून को जो पेपर फर्स्ट लगाया गया है नेट का, उसके बारे में। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हम उनको एनालाइज करेंगे, ताकि अगर अभी तक आपका पेपर नहीं लगा है तो ये क्वेश्चंस आपको काफी हेल्पफुल होंगे। इस बार एग्जाम जो है ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा रहा है, इसलिए अलग अलग दिन पर अलग अलग सब्जेक्ट्स का एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो अगर आपका एग्जाम अभी होना बाकी है 19, 20 या 21 को, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट मिनट आपके एग्जाम्स की तैयारी करने में ये जो क्वेश्चंस है आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो आपसे कंप्यूटर से पूछा गया था वो नेटवर्क से रिलेटेड था। आपको विभिन्न नेटवर्कों को क्रम में जमाना था कि सबसे छोटा कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है और उससे बड़ा कौन सा है। तो सबसे जो छोटा नेटवर्क था वह था लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क था और फिर वाइड एरिया नेटवर्क था। जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसकी रेंज जो है वह लास्ट 100 मीटर तक हो सकती है, जबकि जो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क है उसकी रेंज 1 किलोमीटर तक जा सकती है। वहीं वाइड एरिया नेटवर्क का जो क्षेत्र है वह काफी विस्तारित होता है। तो इसका क्रम यही था। एक आपसे रिसर्च से रिलेटेड आपको रिसर्च की डेफिनेशन पूछी गई थी, जो कि काफी इजी था, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। रिसर्च क्या होता है? रिसर्च होता है किसी समस्या पर शोध करना। कोई समस्या जिस पर पहले से शोध की गई है आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं, पुनः भी शोध कर सकते हैं, पुनः भी समस्या का उत्तर खोज सकते हैं, बार बार खोज कर सकते हैं। तो शोध की जो परिभाषा है वह यही थी कि शोध क्या है? शोध है किसी समस्या को बार बार खोजना, किसी समस्या का उत्तर खोजना और आपकी जो परिकल्पना है उसकी जांच करना। यह सब शोध के दायरे के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत ये तीनों ऑप्शन सही थे। शोध की चार आपको लाइनें दी गई थी और पूछा गया था कि इनमें से कौन सी सही नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे वेन डायग्राम से देखने को मिला, हर बार पूछा जाता है। वेन डायग्राम में आपको वेन डायग्राम की डेफिनेशन दी गई थी एक लाइन में, जो कि सही थी। उसके बाद आपको 2 ऑप्शंस और दिए गए थे कि वेन डायग्राम है उसमें कितने सर्किल होते हैं। 2 सर्किल होते हैं तो एक वेन डायग्राम वैध होता है, या 3 सर्किल होते हैं तो एक वेन डायग्राम वैध होता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड था। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड, तो आप उन्हें देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपसे डिडक्टिव रीजनिंग से रिलेटेड पूछा गया था, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी थी। निगनात्मक तर्क क्या होता है? निगनात्मक तर्क वह होता है जिसमें कि जो आपके कथन होते हैं उन्हीं के आधार पर आपके निष्कर्ष निकलते हैं। तो जो आपके निष्कर्ष हैं, आपके कंक्लूजन है, वे 100% ट्रू होने चाहिए और वो आपके प्रीमाइसेस से ही निकलने चाहिए, तभी वो एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कहलाता है। जबकि उसमें एक ऐसा ऑप्शन दे रखा था कि मान लीजिए अगर जो आपकी प्रीमाइसेस हैं, आपके जो कथन है वह सही है, लेकिन अगर आपका निष्कर्ष गलत है तो भी क्या आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा, जो कि गलत है। आपके कथन चाहे सही हो, लेकिन जो आपके निष्कर्ष है वह भी सही होने चाहिए और वो आपके कथन वाक्यों से ही निकलने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कंप्यूटर से रिलेटेड, आपको इनपुट डिवाइसेस को पहचानना था। तो काफी इजी क्वेश्चन था। इनपुट डिवाइसेस आप देख लीजिए कौन कौन सी है। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में वही सेम पैटर्न देखने को मिला। एक नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एक आपसे दिशा दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और एक रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था जिसका आंसर नाना या नानी निकल के आ रहा था, स्टूडेंट्स बता रहे हैं। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में एक क्वेश्चन करंट से रिलेटेड था कि जो 2004 में साउथ एशिया में कौन सी प्राकृतिक आपदा आई। यह क्वेश्चन स्टूडेंट्स द्वारा बताया जा रहा है। तो 2004 में साउथ एशिया में जो लार्जेस्ट डिजास्टर आया था वह था भूकंप। तो इसका आंसर भूकंप होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया था, आपको डेफिनेशंस दी गई थी और पूछा था इनमें से कौन सी सही नहीं है। तो 1 GB इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया था, जो कि सही बताया जा रहा है। और USB की डेफिनेशन दी गई थी, वो भी सही थी, लेकिन जो LCD की डेफिनेशन है उसमें मिस्टेक की गई थी। तो LCD इसका आंसर बताया जा रहा है। तो आप देख लीजिए, आप क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा। कई बार छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से भी आपका आंसर गलत हो जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंडियन यूनिवर्सिटीज के जो हेड होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, वे कौन होते हैं। तो इसका आंसर चांसलर है।
यूनिवर्सिटीज का रख रखाव उनको कौन संभालता है? इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन था, यूजीसी था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी गैस ओजोन लेयर के लिए हानिकारक है, ओजोन लेयर को हार्मफुल है कौन सी गैस? तो इसका आंसर क्लोरीन था। तो ओजोन लेयर को जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है काफी नुकसान पहुंचाती है। और इनके अलावा एक पैसेज पूछा गया था जो कि हर बार पूछा जाता है, डीआई के क्वेश्चंस देखने को मिले, लेकिन जो पैसेज था उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर सॉल्व करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, टाइम काफी कम होगा, 1 घंटे का ही टाइम मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चंस को एक बार पढ़ करके ही उनका आंसर लगाने की कोशिश करें। क्वेश्चन को बाद के लिए नहीं छोड़े, वरना टाइम बचता नहीं है। तो यही सब जो है आपको मेन पॉइंट्स है जो कि एग्जाम से पहले ध्यान रखने हैं। और जिनका एग्जाम अभी तक नहीं लगा है उनके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और जिनका एग्जाम लग चुका है उनका रिजल्ट 100% अच्छा आए। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब अस।